देखिए इस क्रम में अगला सेंटेंस है माई मदर लव्स मी, है ना। माई मदर लव्स मी, मेरी माता जी मुझे स्नेह करती है, प्यार करती है ना। तो इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तरीका वही बनाने का आपको मैंने बताया, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है माई मदर, ये आपका वर्ब है और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में ये मी है। तो मी को हम आगे लाएंगे, हमेशा वर्ब के बाद जो चीज़ होती है उसको आगे रखना है, ऑब्जेक्ट के रूप में आगे रखना है। ये सब्जेक्ट बन जाएगी यहाँ पे आपकी। तो मी का क्या होता है, आई होता है, और आई का क्या होता है, मी होता है। देखा हमने ऊपर, आई का मी और मी का आई होता है। तो यहाँ वापस क्या हो जाएगा, आपका मी का सब्जेक्ट बन जाएगा आई, है ना। आपका ऑब्जेक्ट हमको आगे लिखना, जो कि मी सब्जेक्ट के रूप में आई हो जाएगा। और हमको आपका जो वर्ब है ये किस रूप में आ रहा है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट रूप में आ रहा है। क्योंकि देखिए वर्ब में एस का प्रयोग हो रहा है, एस का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे एस का प्रयोग हो रहा है ना। तो ये काय में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आई के साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम प्रयोग करेंगे एम का। देखिए इस का प्रयोग किया जाता है एकवचन के साथ, है ना, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में बहुवचन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, और आई के साथ किया जाता है एम का प्रयोग। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट में आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। फिर बाय लगाएंगे, और आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ माई मदर हो जाएगा। यानी किसी भी नाम को हमको चेंज नहीं करना है, माई मदर हो या माई अंकल हो या मोहन हो या सोहन हो, वो ऐसा सा उतर जाएगा। तो बाय के बाद माई मदर, यानी आई एम लव्ड बाय माई मदर, यानी मुझे मेरी माता द्वारा स्नेह प्रदान किया गया, यानी प्यार किया गया, है ना। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसी क्रम में अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं, द डॉग बीट हिम, है ना। द डॉग बीट हिम, कुत्ते ने उसे काटा, है ना। देखिए ये बीट क्या है, सेकंड फॉर्म के रूप में, है ना। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, उसका बाइट होता है ना। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बाइट होता है, बीट होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन होता है। तो हमको सबसे पहले पहचानना सेंटेंस को, आप कोई भी सेंटेंस अगर बनाते हैं तो आपको वर्ब का नॉलेज होना वो जरूरी है। बीट का आपका सेकंड फॉर्म है ना, यानी कि ये काय में, भूतकाल में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए यहाँ पे आपका जो वर्ब है उसके बाद ये हिम है, हिम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, है ना। हिम का ही और ही का हिम होता है। तो हिम का क्या हो जाएगा, आप सब्जेक्ट के रूप में ही हो जाएगा। ध्यान रखना, ही का हिम का ही होता है और ही का हिम होता है। तो यहाँ हिम का क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट ही बन जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना, ही के साथ हम काय का प्रयोग करेंगे भूतकाल में। तो आप देख सकते हैं भूतकाल में ही के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करते तो वाज का प्रयोग हो जाएगा। तो हो जाएगा, आप देख सकते हैं ही वाज, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटन। उसके बाद बाय का प्रयोग करना है, और द डॉग यहाँ लिखा ऐसा आ जाएगा। आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, ही वाज बीटन बाय द डॉग, यानी वो कुत्ते द्वारा काटा गया। और ये हो जाएगा, उसने कुत्ते ने उसको काटा। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। देखिए इसी क्रम में अगला सेंटेंस है, देखिए इसी क्रम में अगला सेंटेंस है कि चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज़। ये सेंटेंस मैंने छोड़ दिया था, ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने अभी ये आपको समझाया है सेंटेंस पैसिव वॉइस के रूप में, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी हो रहा है, देख रहे हैं आप, है ना। और साथ में वर्ब भी है, और ऊपर हमने देखा है कि केवल वर्ब का प्रयोग हो रहा था। तो इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा सेंटेंस में, थोड़ा सा फार्मूले में डिफरेंस आएगा आपका, लेकिन बहुत ही सिंपल है ये भी। आप देख सकते हैं चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज़, इसे भी हमें चेंज करना पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले आपको इसे ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे वर्ब दी गई है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखना है। और एक चीज़ इसे ध्यान रखना है, इसकी पहचान क्या है, आर। देखिए इसमें आर आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो ऑब्जेक्ट आपका काय में प्लूरल में आ रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट के बाद आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो काय में है, बहुवचन में है। तो आर लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में है ना। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, आपका सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी लग रहा है, तो यहाँ बीइंग का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे, बीइंग का। तो बीइंग लगाएंगे, उसके बाद हम देख सकते हैं, और मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। फिर बाय लगाना आपको, और आपका जो चिल्ड्रन है जो सब्जेक्ट है वो ऐसा उतर जाएगा। तो ये उतर जाएगा बाय के बाद चिल्ड्रन। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, यानी खिलौने जो है वो बच्चों द्वारा बनाए गए, है ना। तो इसी क्रम में मैं आपको इसी प्रकार का दो सेंटेंस समझाने वाला हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये जो दोनों सेंटेंस इसी प्रकार के हैं, ये 8वां और 9वां जो सेंटेंसेस इसी प्रकार के हैं कि कपिल इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है और वर्ब आ रही है। हमने अभी बाकी सेंटेंस जो देखे हैं उसमें केवल वर्ब का प्रयोग हो रहा है ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है और ये आपकी मेन वर्ब है प्लेइंग, है ना। तो इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैंने क्या बताया कि मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको उठा के हमको सबसे आगे रखना है ना। और ये ध्यान रखना है कि इसकी पहचान किस होगी, इज आ रहा है, देखिए, है ना। मतलब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट एक वचन में है यानी सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, मैंने अभी आपको बताया है कि इस प्रकार के सेंटेंस में जहाँ आईएनजी आता है ना, तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे आईएनजी आ रहा है वर्ब के अंदर, आप देख सकते हैं प्लेइंग में आईएनजी आ रहा तो क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे, बाय लगाएंगे और कपिल का कपिल आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो सेंटेंस बन जाएगा आपका पैसिवाइज कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय कपिल, यानी क्रिकेट जो है वो कपिल द्वारा खेला गया। इसी प्रकार से अगले क्रम में देख सकते हैं आप सेंटेंस, सी वॉज रीडिंग पोएम्स, है ना, मतलब वह कविता पढ़ रही थी, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब आ रही, वर्ब में आईएनजी लग रहा है। जहाँ भी वर्ब में आईएनजी लगता है आपको बीइंग का प्रयोग करना है। क्या का प्रयोग करना है, बीइंग का। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे पोएम्स, और ये सेंटेंस काय में आ रहा है आपका, भूतकाल में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि वह कविताएं पढ़ रही थी, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भूतकाल का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, और ऑब्जेक्ट काय में आ रहा है आपका, बहुवचन में आ रहा है, प्लूरल में आ रहा है। तो उसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के सेंटेंस में हम काय का प्रयोग करते हैं, वाज और वर का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस किस रूप में है, बहुवचन के रूप में, आपके ऑब्जेक्ट बहुवचन के रूप में है और पास्ट में है, तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, है ना। अगर यहाँ पे पोएम होता तो हम वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पोएम से एक से अधिक है तो वर का प्रयोग करेंगे, पोएम्स वर। और फिर मैंने आपको बताया था आईएनजी तो बीइंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीइंग। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, रीड, रीड और रीड। इसका थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, सेकंड फॉर्म भी रीड होता है और फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है। तो थर्ड फॉर्म की जगह रीड हो जाएगा, बाय लगाना है, और सी का हर होता है और हर का सी होता है। तो यहाँ सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यानी कि पोएम्स वर बीइंग रीड बाय हर, यानी कविताएं उसके द्वारा पढ़ी गई थी। तो इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा।